हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन लर्न में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जी के जीएस का प्रैक्टिस है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं। आप मेरे साथ ये टॉप 30 क्वेश्चन करके आप अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छा आयाम दे सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ा सकते हैं, आपकी कमियों को पहचान करके आप कहाँ पे क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 370, सी है अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 356। बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए आप लोग किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का फ्योडोर दोस्तोवस्की, बी है एस्टिन चेखव, सी है अलेक्जेंडर पुस्किन और डी है लियो टॉलस्टॉय। बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा अलेक्जेंडर पुस्किन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीएसटी का प्रकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसजीएसटी, बी है क्यूजीएसटी, सी ऑप्शन है सीजीएसटी और डी ऑप्शन है आईजीएसटी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्यूजीएसटी। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइपिंग एरर था, उससे मैंने सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उसका उदाहरण है? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कोटा, बी है निर्यात सब्सिडी, सी है व्यापार अनुबंध, डी है आयात शुल्क। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का निगम कर, बी है राज्य उत्पाद शुल्क, सी है आयकर, डी है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राज्य उत्पाद शुल्क आंसर होगा। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पर्यावरण आतंकवाद, बी है साइबर आतंकवाद, सी है जैव आतंकवाद और डी है नार्को आतंकवाद। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग किस किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पेट्रोलियम, बी है यूरेनियम, सी है प्राकृतिक गैस, सी है प्राकृतिक गैस, डी है कोयला। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है कोयला। में आप लोगों का डी राइट आंसर है कोयला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, बी है भारत के रक्षा बलों का प्रबंध करना, सी है भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, डी है राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करना। आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान संगठन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए आप लोग क्या होगा आंसर? तो इसमें है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, फर्स्ट ऑप्शन, बी है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक सांस्कृतिक विकास, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सैन्य सहयोग और डी है अंतरिक्ष निवेशन। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें से आप लोगों का बी राइट आंसर, बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें से आप लोगों का ए राइट आंसर है। ठीक है, केरल 10 का ए राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का एक कारण है? इसमें कारण डबल लिख गया है, सॉरी, मैं इसे हटा देती हूँ। कारण कारण डबल लिखा हुआ है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा का कैंसर का कारण है? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एलर्जन, बी है ओजोन अपक्षय, सी है प्रदूषण, डी है अम्ल वर्षा। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा ओजोन अवक्षय। ठीक है, 11 का बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप लोग क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पर्यटन को बढ़ावा देना, बी है परमाणु ऊर्जा का विकास करना, सी है आर्थिक निगम की स्थापना करना, डी है श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का डी आंसर राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इन NFSM कब शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य, बी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, सी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, डी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कैलाश विद्यार्थी, बी है अनिल अंबानी, सी है रवि कनन और डी है गौतम अडानी। बताइए किसने जीता। तो इसमें आप लोगों का 14 का सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वितस्ता, बी है परुस्नी, सी विपाशा, डी है अस्किनी। तो व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यह लघु और मध्यम उद्योग के स्थापना को नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन है यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, सी ऑप्शन है आप लोगों का यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, डी ऑप्शन है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? बताइए कौन सा माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोहनी हड्डी का जोड़, बी है दांतों का इनेमल है दंतवल्क, सी है घुटना फलक, डी है पैर के अंगूठे के नाखून। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है दांतों का इनेमल। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न। राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत का संविधान, बी है संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, सी ऑप्शन है राजीव मानवाधिकार संरक्षण, डी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स गुडियर, बी है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, सी है को बर्नर हॉस्केल, डी है अल्फ्रेड मैन। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर आप लोगों का। तो इसमें डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश के SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट है ईमेल स्कैम, बी है कैट फिशिंग, सी है स्मिशिंग, डी है स्कैम।
बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का मिसिंग राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, यह व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाता है। बी है, यह जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। सी है, यह पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करता है। डी ऑप्शन है, यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है। फर्स्ट है लेब्राडोर, बी है उत्तरी अटलांटिक अफवाह बहाव, सी है कुरोसियो, डी है गल्फ स्ट्रीम। बताइए आप लोग कौन सी इसमें अलग है। तो इसमें आप लोगों की लेब्राडोर अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रेयान, बी है पॉलिस्टर, सी है नायलॉन, डी है कपास। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का कपास राइट आंसर होगा, कपास राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है जापान, बी है थाईलैंड, सी है चीन, डी है दक्षिण कोरिया। बताइए आप लोग। तो इसमें जापान को उगते सूरज की भूमि माना जाता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सत्येंद्र नाथ बोस, बी ऑप्शन है सी रमन, सी ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, डी है होमी भाभा। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का सीवी और रमन राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, बी है वियना, सी है जिनेवा, डी है ब्रुसेल्स। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ब्रुसेल्स राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट है एस राधाकृष्णन, बी है महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी है राजीव गांधी। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 का सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। फर्स्ट है टीपू सुल्तान, बी है हैदर अली, सी है मीर कासिम, डी है सिराजुद्दौला। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का मीर कासिम राइट आंसर है, मीर कासिम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे। फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है विनायक दामोदर सावरकर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी 29 का बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषयों का अध्ययन करता है। फर्स्ट है अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडिनल, बी है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, सी है सह संबंधित कॉरिलेशनल, और डी है अंतःवर्ग क्रॉस सेक्शनल। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये है आप लोगों के 30 क्वेश्चन जो मैं छोटे छोटे यूनिट में लेकर आती हूँ आप लोगों को, ताकि आप इसे आसान भाषा में समझ सके और आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारे प्यारे कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।